चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगिनां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दौड़ के जाओ, सिग्नल जी नीचे से आओ। चलिए देखें, हमने यहाँ पर स्वर्गों के भेद समझ लिए थे कि कल्पवासी कौन है और कल्पातीत कौन है। ठीक है, चलिए निकालें चौथा अध्याय, तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय निकालें। पृष्ठ क्रमांक 421। पहला सूत्र है देवाश चतुर्निकायाः। बोले सभी, देवाश चतुर्निकायाः। देवास मतलब देवाः, चतुर मतलब चार, निकायाः मतलब निकाय वाले हैं। देव चार निकाय वाले हैं। निकाय मतलब होता है समूह। निकाय मतलब क्या होता है? समूह। तो देव चार समूह वाले हैं। चार समूह कौन कौन से? तो भवनवासी का समूह, व्यंतरों का समूह, ज्योतिषियों का समूह और वैमानिकों का समूह। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है, चार निकाय वाले हुए देव। देखें, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी जो भवनों में नीचे रहती है, अधोलोक में, बताया था आपको। व्यंतर अधोलोक में उनका निवास है और मध्यलोक में भी यत्र तत्र विचरण करते हैं। संख्यात द्वीप समुद्रों में वो रहते हैं। हमने आपको बताया था, कोई खंडर मकान पड़ा हो, 150 साल से कोई नहीं गया हो तो वो निवास स्थान बना लेते हैं। कोई पुराना वृक्ष हो, 150 साल जिसकी उम्र हो, 100, 200, 500 साल, तो उस वृक्ष में वो निवास करने लगते हैं। तो ये व्यंतर है। फिर आया ज्योतिषी, नीचे से लगाते जाना, सबसे नीचे भवनवासी, फिर उसके ऊपर व्यंतर, फिर उसके ऊपर ज्योतिषी। ज्योतिषी देव जो ज्योतिष विमानों में रहती है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र। और वैमानिक जो इन विमानों में रहती हैं, जो हमने बताया कि आपको विमान सौधर, मेषान आदि इन विमानों में। ठीक है, ये कौन से देव हुए? वैमानिक। चार प्रकार के देव हुए। ठीक है, अगला सूत्र है आदितस्त्रिषु। बोले आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आदितस मतलब आदितः। आदितः मतलब भवनवासी को पहला मान करके। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। तो आदितः मतलब आदि पहला मान करके। त्रिषु मतलब तीन में। तीन में किन किन में? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में, वैमानिकों में नहीं। आदितस्त्रिषु आदि के तीन देवताओं में, आदि के तीन देवताओं में पीतांतलेश्याः, पीत तक की लेस्या पाई जाती है। हमने आपको जब नरक की कुछ पढ़ाई के भेद, उसमें हमने उनको नारियों की लेस्याएं बताई थी। लेस्याओं के नाम भी बताए थे। 6 लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल बताई थी। कृष्ण मतलब जो काली, जिनके खोटे परिणाम, सबसे खोटे। फिर नील, नील वर्ण के। कापोर कबूतर के वर्ण के। पीत मतलब पीले। पद्म मतलब हल्के लाल। और श्वेत सफेद शुक्ल वर्ण। कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल। इस प्रकार से क्या थे? लेशियों के परिणाम थे, बताए थे। याद है आपको? सभी को याद है? नरक में बताई थी हमने कि नरक में कृष्ण, नील और कापोर लेस्या होती है। वो हमने लगा करके भी बताई थी कि 7वें नरक में कृष्ण लेस्या, उसके ऊपर कृष्ण और नील
फिर नील और कापोत, फिर कापोत, फिर कापोत और कापोत के भेद, ऐसे करके वो सातों नरक में भेद बने थे तीनों। ठीक है। अब आगे के जो देव हैं तीन, भवनवासी जो भवनों में रहते हैं, व्यंतर जो यत्र तत्र घूमते हैं, और ज्योतिषी, इनमें तीन लेस्याएं हो सकती हैं। कौन सी? वो चार लेस्याएं, तीन अशुभ और एक शुभ। कृष्ण, नील, कापोत, ये तीन अशुभ लेस्याएं हो सकती हैं। और पीत लेस्या, कौन सी लेस्या? पीत लेस्या। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेस्या इन आगे के तीन देवताओं में हो सकती है। और पीत से लेकर के पीत, पद्म, शुक्ल इन देवताओं में होती है। इन देवताओं में कौन सी लेस्या होगी? पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या। इनमें कृष्ण, नील, कापोत नहीं होती, ये ज्यादा कसाई नहीं होती, क्योंकि ये उत्कृष्ट देव है ना, देवों में भी सर्वोत्कृष्ट देवों के देव है ये। ठीक है, समझ में आया? लेश्य मतलब परिणाम, बुरे, सबसे बुरे परिणाम, फिर बुरे परिणाम, फिर थोड़े बुरे, थोड़े कम अच्छे परिणाम, फिर अच्छे परिणाम, फिर थोड़े अच्छे परिणाम, फिर सबसे अच्छे परिणाम, ऐसे समझते हैं। हाँ, रहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के पीत लेस्या हो सकती है, हाँ, उसमें कोई बात नहीं है। पद्म लेस्या हो सकती है, शुक्ल लेस्या हो सकती है। लेस्या तो परिणाम है कि मिथ्या दृष्टि की अच्छा नहीं सोच सकता, सोच सकता है, हमेशा बुरे परिणाम थोड़ी ना करेगा। कोई मोमडन है, मारकाट कर रहा है वहां पर जीवों की, तो क्या हमेशा मारकाट के भाव रहते हैं उसके? कभी कभी बचाने के भाव हो सकते हैं उसके, ऐसा नहीं है। तो हमेशा अच्छे परिणाम हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। हमारे भी कृष्ण लेस्या हो सकती है और पीत, शुक्ल, पद्म भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए। चलिए, अगला सूत्र है दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। देखिए, ये जो भेद हमने आपको बताए, कल्पोपन्न पर्यंत, कल्प में जो उत्पन्न होते हैं उन तक, कल्पों तक। देखिए, यहां हो गए परमानेंट, उनको 2 मार्क देकर के आए थे नीचे, उनमें इंक डाल दिया। चलिए ध्यान से सुने। भवनवासी के 10 भेद, कितने भेद? ध्यान से देखें। ओम दशाष्ट, 10 अष्ट, संधि विच्छेद देखें, 10 मतलब 10, तो सबसे नीचे भवनवासी, उनके 10 भेद। फिर व्यंतर, व्यंतरों के अष्ट, दशाष्ट लिखा है, अष्ट मतलब 8 भेद, किनके? व्यंतरों के। पंच, 5 भेद, किनके? ज्योतिषियों के। और द्वादश भेद, 12 भेद, किनके? कल्प तक उत्पन्न देवों के। कितने भेद वाले देव हैं? कल्प तक, कल्प के ऊपर की बात नहीं की अभी, ये तो कल्पातीत है ना, ऊपर 9 ग्रेवियर, 9 अनुदेश और 5 अनंतर, ये तो कल्पातीत है। कल्प तक देवों के 12 भेद हैं। 16 स्वर्गों में 12 भेद हैं, 12 प्रकार, 12 की मुख्य इंद्र हैं। ठीक है, 16 नहीं है, 16 स्वर्गों में 12 मुख्य इंद्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें कह रहे हैं इंद्र शामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काव्योग्य त्रिविस्ताश्चैकसा। कल हमने ये आपको भेद लिखे थे, इंद्र, शामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्ण, आदियोग और किल्विष बताए थे हमने कल ये बताए थे। ध्यान से देखिए, इंद्र जो होता है मुख्य होता है, सामान्य देव और गुरु के समान होते हैं। त्रायस्त्रिंश भी पिता और गुरु के समान होते हैं।
पारिषद देव सभा के समान होते हैं। आत्मरक्षा देव रक्षा करने के लिए रहते हैं। लोकपाल लोक की नगर की उस विमान की रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए एक उंगली रख के देखें एक एक शब्द पर, तो आपको याद रहेगा, सुनने से याद नहीं रहेगा। अनीक, अनीक मतलब सैनिक की तरह जो काम करते हैं। प्रकीर्ण मतलब जो प्रजा की तरह काम करते हैं। अभियोग्य मतलब जो गाय भैंस बंदर हाथी घोड़ा जो बनाना चाहे वो जानवर आदि बनते हैं। और किल्विष, किल्विष मतलब होते हैं पापी देव, निकृष्ट जाति के जो देव होते हैं, इनमें ये भेद होते हैं। ठीक है, ऐक साहा, एक एक करके ये सब में ऐसे भेद होते हैं। भवनवासी में भी ये भेद होते हैं, व्यंतरों में भी होते हैं, वह ज्योतिषियों में भी होते हैं और वैमानिकों में भी होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? चारों गति के देवों में, वो चारों प्रकार के निकायों में ऐसे भेद होते हैं। हाँ, सब में होते हैं 10-10 भेद। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे सूत्र में देखें। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः, बोले सभी, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः, व्यंतर ज्योतिष्काः, व्यंतर ज्योतिष्काः। इन 10 वेदों में त्रायस्त्रिंश नाम के जो देव हैं और लोकपाल नाम के जो देव हैं ये वर्जित हैं। वर्जित मतलब नहीं है। किन किन में नहीं है? व्यंतरों में और ज्योतिषियों में। व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रायस्त्रिंश नाम के देव और लोकपाल नाम के देव नहीं होते। भवनवासी में होते हैं, वैमानिक में होते हैं 10 वेद। लेकिन व्यंतर और ज्योतिषियों में कौन कौन से देव नहीं होते? त्रायस्त्रिंश का भेद नहीं होता और एक लोकपाल का भेद नहीं होता। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्वयोर वीन्द्रः, पूर्वयोर वीन्द्रः, पूर्वयोः, पूर्वयोः मतलब पूर्व के दो में। पूर्व के दो कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर। पूर्व के दो कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर। इन दो में, ज्योतिषी और वैमानिक में नहीं, भवनवासियों में और व्यंतरों में, इन दो में भवनवासी, फिर क्या आएगा? बोलो आप, व्यंतर, फिर ज्योतिषी और उसके बाद वैमानिक। ठीक है, तो पूर्वयोर, पूर्व के दो में दो दो इंद्र होते हैं। द्विइंद्रः मतलब जैसे स्वधर्म स्वर्ग का मुख्य इंद्र एक होगा, ध्यान से सुनो, मुख्य इंद्र एक होगा, लेकिन भवनवासी और व्यंतर का जो एक महल है उस एक महल में 2 इंद्र होंगे। क्या होंगे? 2 इंद्र। व्यंतरों में भी 2 इंद्र होंगे, एक भेद में 2 इंद्र होंगे। समझ में आया? नहीं आया? ध्यान से सुनो। नहीं, अभी नहीं समझना है, धीरे धीरे कब आएगा? देखो ध्यान से सुनो। जैसे वैमानिक देव के हम आपको भेद बता देते हैं। देखो वैमानिकों में ये स्वधर्म स्वर्ग है, ध्यान से सुनना। स्वधर्म स्वर्ग के एक विमान में मुख्य इंद्र एक होगा, एक विमान में, उसके लाखों विमान है, लाखों इंद्र हो सकते हैं। समझ में आया? ऐसे ही यहां पर भी असंख्यात विमान है ईशान में, तो एक एक विमान का एक इंद्र होगा, घर का मुखिया एक होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आगे कहा कि भवनवासी देव जो नीचे रहते हैं और व्यंतर देव जो नीचे रहते हैं, इनमें 2 इंद्र होंगे, मतलब मुखिया 2 होंगे। 2 की आज्ञा चलेगी, एक घर में एक भवन में 2 की आज्ञा।
समझ रहे हो? एक भवन में कितने किया गया? और ये सिस्टम कहाँ कहाँ है? भवनवासी में और व्यंतरों में, ज्योतिषी और वैमानिकों में नहीं है। वहां एक एक इंद्र ही है। जैसे एक चंद्र विमान है, चंद्र मुख्य इंद्र हो गया, तो यही इंद्र है मुख्य। चंद्रमा विमान पर दो इंद्र नहीं होंगे, समझ रहे? चंद्रमा विमान पर दो इंद्र नहीं होंगे, एक ही इंद्र होगा, क्योंकि मात्र पूर्व वाले दो देवों में दो दो इंद्र होते हैं। तो जितने चंद्रमा होंगे उनमें एक एक इंद्र होगा सब में। समझ में आ रहा है? एक समझ में आया? तो पूर्व और द्विन्द्रः, पूर्व के दो में दो दो इंद्र होते हैं। ठीक है, चलिए। काय प्रविचारा, काय प्रविचारा आ ऐशाना, आ ऐशाना, काय प्रविचारा आ ऐशाना, काय प्रविचारा, काय से प्रविचारा, प्रविचार करते हैं। ध्यान से सुने, काय से प्रविचार करते हैं। ऐसाना, ऐसान स्वर्ग तक, सौधर्म ये था, ऐसान ये था। तो सौधर्म और ऐसान के पहले कौन आएंगे? सौधर्म ऐसान किनके भेद हैं? वैमानिक के। अब सौधर्म ऐसान से नीचे के देव कौन होंगे? ज्योतिषी सारे, व्यंतर सारे और भवनवासी सारे। तो सारे भवनवासी, सारे ज्योतिषी, व्यंतर सारे ज्योतिषी और वैमानिक के दो भेद। आ ऐसानान, आ मतलब तक, कहाँ तक? आकाश होता है तक, कहाँ तक? ऐशानान, ऐशानान, ऐसान स्वर्ग तक, मतलब भवनवासी से लेकर के वैमानिकों में सौधर्म और ऐसान, इस स्वर्ग तक काय प्रविचारा। ओम, काय प्रविचारा, काय मतलब शरीर से, प्रविचार करते हैं। प्रविचार मतलब मैथुन, मैथुन क्रिया ये मनुष्य की तरह करते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री संयोग से बच्चे उत्पन्न करते हैं, वैसा ही संयोग भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म और ऐसान स्वर्ग तक ये सिस्टम है ऐसा। ठीक, आगे कह रहे हैं शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः, अंतिम सूत्र। शेषः मतलब शेष, शेष कौन? अब देखो, भवनवासी हो गए, व्यंतर हो गए, ज्योतिषी हो गए, और ज्योतिषी वैमानिक में कौन कौन हो गए? स्वधर्म और ऐसान। यहाँ तक के जो शरीर के माध्यम से मैथुन करते हैं, उसके बाद के जो देव हैं वो कैसे करते हैं? तो कहा शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। स्पर्श मतलब स्पर्श मात्र से, यहां पर भी स्पर्श से, यदि किन्हीं देव के सानंद कुमार और महेंद्रेंद्र स्वर्ग में अगर किन्हीं देव को कामुकता के भाव हो रहे हैं तो वो देवी को स्पर्श मात्र करेगा, इतने में उसके काम की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये हुआ स्पर्श। फिर आगे के चार में 1 2 3 4, इन चारों में स्पर्श के बाद क्या आया? रूप, देख करके, रूप के माध्यम से, उनके रूप को देख करके, उनके देवियों के सौंदर्य को देख करके अपने काम की पूर्ति करते हैं, इससे आगे नहीं जाते। ठीक, आगे आया शब्द, आगे के चार में शब्द, शब्द सुन करके, उनकी आवाज सुनिए, स्पर्श सिर्फ 2 में है,
तो ये 4 का एक युगल हो गया। फिर ये 4 के युगल में वो 2 के युगल में ये रूप, 2 के युगल में शब्द। फिर आया मनः। ये जो है शब्द के बाद मनः, ये मन में मात्र चिंतन कर लेते हैं अपनी देवी का और इनके काम की पूर्ति हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखें। ये भौतिक अपन इस संसार में भी देख सकते हैं कि संसार में भी इनके माध्यम से हम अपने काम की पूर्ति कर लेते हैं। कभी कोई संयोग के माध्यम से करता है, कोई मात्र स्पर्श मात्र से कर सकता है, रूप को देखता रहता है, ऐसे भी हो सकती है काम की पूर्ति। शब्दों को सुनना, आवाज सुनते रहते हैं, इस प्रकार से मनः, मन में चिंतन करके इस प्रकार से काम की पूर्ति करते हैं। मतलब ये काम एक पीड़ा है। काम क्या है? पीड़ा है, दुख है। अगर हमारे मन में काम की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो ये पीड़ा है। आगे के देवों की पीड़ा कम कम होती है, ये समझना। आगे के देवों को ये पीड़ा नहीं होती। फिर एक सूत्र है परे प्रविचारा, अगला सूत्र। इसके ऊपर के जो देव है, मतलब इसके ऊपर जो देव है वो प्रविचार से रहते हैं, उनके देवियां नहीं होती। इन देवों के 9 ग्रेवियर, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इन देवों की देवियां नहीं होती। इनको सुख है। देखो ध्यान से सुनना, काम एक पीड़ा है और जो काम से रहित हो गया है वो सुखी है। तो यहाँ के ये समझना कि 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं ये दुखी हैं काम पीड़ा से, और इसके ऊपर के देव सर्वोत्कृष्ट सुखी हैं, क्योंकि वहां काम तक की पीड़ा है ही नहीं। समझ रहे? तो आगे आगे सुख की रेशा बढ़ता है, तो इनका सुख आगे आगे बढ़ रहा है। समझ रहे? इस प्रकार से ये प्रविचार की व्यवस्था स्वर्गों में है। मतलब देवताओं में इस प्रकार से प्रविचार होता है। समझ में आया? इतना ये आप सूत्र याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सूत्र याद कर लेंगे तो याद भी हो जाएंगे, और वो सूत्र याद करने से आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूत्र बहुत सरल होते हैं। संक्षिप्त में आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बोधि ही समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणि चित्तित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार। ईशान स्वर्ग तक, इंद्र तक कैसे? वो तो स्वर्ग का नाम है ईशान, अब उसमें रहने वाला ईशान इंद्र कहा जाता है। चलिए, अग्नि सूचि निर्मल नीरम गंध सुवर्चना